साथियों नमस्कार, आरआरबी क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हमारा अध्याय छंद, जिसके अंदर सममात्रिक छंद का वीडियो हमने पूर्व में बना लिया है और आज हमारा अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, सममात्रिक छंद के अंदर चारों चरणों के अंदर मात्राओं की संख्या बराबर होती है, लेकिन अर्ध सममात्रिक छंद के अंदर विषम चरणों और सम चरणों की मात्राएं समान होती है। तो जिनको हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे और इसी के साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा छंद अर्ध मात्रिक सम छंद है। तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं जो कि अग्रलिखित है। तो अर्ध सम छंद के अंदर बरवे, दोहा, सौरठा, उल्लाला, इनके अलावा भी और है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इनको पूछा गया है। तो इसी कड़ी के अंदर आगे हम हमारा जो पहला अर्ध मात्रिक समछंद बरवे, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसके अंदर विषम चरण में 12 मात्राएं होती है और सम चरण के अंदर 7 मात्राएं होती है। तो आपको दो चीज याद रखनी है मुख्य तौर से कि बरवे एक अर्ध समछंद है, विषम चरणों में 12 मात्राएं, सम चरणों में 7 मात्राएं, टोटल 19 मात्राएं होती है। जिसका की उदाहरण यह है, सबसे मिलकर रह मन, बैर विसार, दुर्लभ नर तन पाकर कर उपकार। अब हम इसकी मात्राएं बनाते हैं जो इस प्रकार से हैं। अगर हम इनकी गिनती करें तो इन दोनों चरणों के अंदर 12-12 मात्राएं होती है। कितनी होती भाई? 12। इधर 7, ये भी 12, ये भी 7, तो 12 + 7 बराबर 19 मात्राएं। अब हम दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे लोकप्रिय छंद दोहा है और दोहे के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से इसके अंदर कितनी मात्राएं होती है, कहां पर यति होती है, तो इन सब का वर्णन अग्रलिखित उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों, दोहा भी अर्ध सम छंद है और इसके विषम चरणों के अंदर 13 मात्राएं व अंत में लघु गुरु न हो। ये खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि भाई विषम चरणों के अंदर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो विषम चरणों के अंत के अंदर गुरु लघु ना हो। सम चरणों के अंदर 11 मात्राएं होती है और अंत में गुरु और लघु होना बहुत जरूरी है। अब ये एक उदाहरण है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। इसकी मात्राएं हम बनाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। विषम चरणों की मात्रा की गिनती करते हैं तो ये 13 आती है। सम चरणों की अगर हम मात्राओं की गिनती करते हैं तो ये 11 आती है। टोटल मात्राएं हो गई 24। ये आप ध्यान में रखें। इसी प्रकार से आपके एक छंद है सौरठा। तो दोस्तों, सौरठे के अंदर ज्यादा कुछ नया सीखने वाली बात नहीं है। ये दोहे का उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा चरण है वो पहले के स्थान पर आ जाएगा और पहला चरण है वो दूसरे के स्थान पर आ जाएगा, चौथा चरण तीसरे के स्थान पर आ जाएगा और तीसरा है वो चौथे के स्थान पर आ जाएगा। तो मैं इसी उदाहरण को एक उल्टे रूप में लिख करके आपको बता देता हूं। बाकी जो नियम है इसके वो यही रहेंगे। दोस्तों, ये देख लीजिए उदाहरण। आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, उल्लाला छंद, ये अर्ध सम छंद है और इसके विषम चरणों में 15 मात्राएं होती है और सम चरणों के अंदर 13 मात्राएं होती है और टोटल 28 मात्राएं होती है। दोस्तों, क्योंकि आपको अगर याद करने के दृष्टिकोण से इसको समझना है तो आप यही समझिए कि दोहे के विषम चरणों में 2 मात्राएं और सम चरण में भी 2 मात्राएं मिला देते हैं तो आपका यह उल्लाला छंद बन जाएगा। तो इसका एक उदाहरण अग्रलिखित है और इसकी मात्राएं हम इस तरीके से सेट करते हैं। इस तरीके से ये मात्राएं लिख दी। अब आपको सम और विषम चरणों की मात्राओं की गिनती करनी है। जैसे यहाँ पर ये जो मात्राएं हमने गिनती कर ली तो ये कुल टोटल 15 आती है और ये मात्राएं आपकी गिनती अगर हम करते हैं तो 13 आती है। टोटल 28 मात्राएं हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका उल्लाला छंद हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद वीडियो के अंदर आज इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।